गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फिगर देख करके कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और कहाँ यूज होता है। बहुत सारे एग्जाम है, जैसे मेडिकल के एग्जाम में, नीट में, आईटी मेन, आईटी एडवांस, 11th-12th में खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। सिंपल 4 फिगर रहेगा, ऑप्शन ए बी सी डी। उसमें एरोमेटिक कौन सा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। आईडी एडवांस में भी इंटीजर टाइप में आता है, 9 कंपाउंड लिखा रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि कितने एरोमेटिक हैं, कितने एंटी एरोमेटिक हैं। और इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी, एसिड बेस, कई टॉपिक में इनका एप्लीकेशन यूज होगा। सो स्टार्ट करते हैं। बड़ा बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है। क्या क्या हमें चाहिए, तो एक हाइब्रिडेशन हमें एकदम क्लियर रहना चाहिए। ऑर्गेनिक का जो हाइब्रिडेशन है, जो कई जगह हम लोग पढ़े हुए हैं, बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए हैं, पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़े हुए हैं, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए, वो खूब अच्छा आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, खूब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। नंबर 1, एरोमेटिक कंपाउंड और उसका कंडीशन। फर्स्ट, एरोमेटिक कंपाउंड। आप नोट करेंगे, मेरे साथ साथ आप कॉपी पेन लेना है और नोट करते रहना। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक का मोस्ट स्टेबल कंपाउंड आता है, जो सबसे स्टेबल कंपाउंड, जिसमें सबसे सिंपल जो आप जानते हैं एरोमेटिक में, वो बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग जो है रेजोनेंस करते हुए मोस्ट स्टेबल होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड ऑर्गेनिक के मोस्ट स्टेबल कंपाउंड में आते हैं। तो आप लिखेंगे और एरोमेटिक कंपाउंड, ये पूरे साइंस का ऑर्गेनिक में जो है मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। कंडीशन क्या है, एरोमेटिक के लिए कुछ कंडीशन फॉलो करना है। वो तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन देखना है, उसके बाद कंपाउंड को आपको पहचानना है कि ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है। तो कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का कंडीशन, आपको कंडीशन जानना है एरोमेटिक कंपाउंड का। और 3 कंडीशन है, और 3 कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, रिंग होना चाहिए, लीनियर नहीं, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। तो नंबर 1 कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब रिंग, कंपाउंड के पास रिंग होना चाहिए, मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। मस्ट बी प्लेनर, सेकंड कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। बी प्लेनर, प्लेनर का मतलब sp2, हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। जितने भी एटम्स हैं, जो रिंग में जितने एटम्स हैं, sp2 होना चाहिए। और कहीं कहीं एक्सेप्शन आता है, मैं समझाऊंगा आपको बताऊंगा। तो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, रिंग होना चाहिए, मस्ट बी प्लेनर, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। और नेक्स्ट, थर्ड, 3 कंडीशन है, ये डायरेक्ट आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है, कंडीशन ही पूछा हुआ है। अब मल्टीपल चॉइस कर करके एरोमेटिक का क्या कंडीशन है, तो रिंग होना चाहिए, कंपाउंड में रिंग होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडेशन जनरली। और थर्ड कंडीशन है, कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जरूरी है, वेर एन, एन जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये एक नंबर है।
मतलब कि कंपाउंड के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ अगर n का वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर ऑफ पाई और इलेक्ट्रॉन E4 इलेक्ट्रॉन क्या क्या होना चाहिए। अगर n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2, या n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 6, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 + 2 10 हो जाएगा। n का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 12 और +2 14 हो गया। n का वैल्यू 4 रखेंगे 16 + 2 18 हो गया। तो ये है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, रिंग होना चाहिए, मस्ट बी प्लेनर, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको हकल रूल भी बोलते हैं। ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। ये है कंडीशन मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। एंटी एरोमेटिक इसका उल्टा होगा। एंटी एरोमेटिक जो होता है उसमें दो कंडीशन तो कॉमन है एंटी एरोमेटिक के लिए भी। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस, बहुत फिगर, 50+ फिगर, उससे भी ज़्यादा। ठीक है। सो अभी हम लोग प्लान करते हैं सेकेंड एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन देखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और ये मोस्ट की जगह लिस्ट स्टेबल कर लेंगे आप। कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन है ये सेम रहेगा, ये सेम। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक सेम। मस्ट बी प्लेनर, ये भी सेम रहेगा। और यहाँ चेंज होगा, कंपाउंड मस्ट कंटेन, ये 4n + 2 के जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4n + 2 के जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ n स्टार्ट होगा 1 से। ये सेम है, ये सेम है। वो मोस्ट स्टेबल था, ये लिस्ट स्टेबल है। एंटी एरोमेटिक का दो कंडीशन कॉमन है। तीसरे में 4n + 2 के जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा आपका 1 रखेंगे तो 4, 2 रखेंगे तो 8, 12, 16, 20, ये है पाई इलेक्ट्रॉन। ये सो सिंपल कंडीशन जो है एरोमेटिक का, एंटी एरोमेटिक का, कि मस्ट बी साइक्लिक, रिंग होना चाहिए, मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब सारा एटम जो रिंग पे जितने भी एटम्स हैं वो सब sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कहीं कहीं चेंजेस होगा, वो मैं सिखा दूंगा आपको। नाउ कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 4n, n इंटीजर 1 2 3 4, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एंटी एरोमेटिक, और 4n + 2 हुआ पाई इलेक्ट्रॉन तो वो हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सो थोड़ा मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा हाइब्रिडेशन सिखाता हूँ कार्बो एनाइन का। उसके बाद खूब सारा एप्लीकेशन, बहुत सारा एप्लीकेशन, जैसे रिंग बनेगा तो 3 कार्बन रिंग बनेगा, 4 कार्बन रिंग, 5 कार्बन रिंग, 6 7 8 9 10, ऐसे हम लोग सिस्टमेटिक बढ़ते जाएंगे कि कितना कितना रिंग में क्या क्या आता है आपको। सो आपने नोट कर लिया एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा मैं हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बो एनाइन समझा देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। उसका ज़रूरत पड़ेगा, कार्बो एनाइन का हाइब्रिडेशन जो है उसका ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे क्लास में तो पढ़ा हुआ है आपका, और एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट, ऑफ कार्बो एनाइन। कार्बो एनाइन का मतलब आर और माइनस, इसका हाइब्रिडेशन चाहिए। जस्ट छोटा सा सिंपल सा देखिए, एक एग्जांपल देखिए। नंबर 1,
अगर मैं सिंपल ऐसे एग्जांपल दे दूं CH3 और CH2 और CH2 और माइनस, ये है वो लास्ट में एंड वाला जो पॉइंट हुआ, ठीक है, उसमें वो कार्बो एनायन है, उसका हाइब्रिडेशन चाहिए। जैसे CH3 हुआ और ये हुआ CH2 हुआ और ये है C और यहाँ पे H2 है, तो H हुआ ये और ये H हुआ और फिर यहाँ पे हुआ ऐसे माइनस, इस तरह से। ये है कार्बो एनायन। आप कैलकुलेट करेंगे, जो आप पढ़े हुए हैं हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का जो रूल है आप जानते हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा, ये बॉन्ड है सिग्मा, ये बॉन्ड है सिग्मा। तो इस कार्बन के लिए बॉन्ड पेयर जो है वो 3, ये 3 जो हुआ 1 2 3, ये बॉन्ड पेयर हुआ। लोन पेयर जो है और लोन पेयर जो हो गया वो 1, ये जो लोन पेयर आप देख रहे हैं ये लोन पेयर 1। इस तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो हो गया वो 4, ये इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया और इलेक्ट्रॉन पेयर जो 4 हो गया उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। तो ये कार्बो एनायन का हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 काफ़ी आसान है, जो हम लोग जानते हैं। नया अब इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, वो सीखना आपको, ये तो आप जानते ही हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, नया आपको ये जानना है कि अगर मैं यही एग्जांपल आपको ऐसे प्रेजेंट कर दूं, आप सेम एग्जांपल और ये मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, और ये हुआ CH2 माइनस। देखिए सेम एग्जांपल, सब कुछ सेम सेम है। वैसे ही मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा ये CH2 और डबल बॉन्ड, देखिए CH, फिर से देखेंगे यहाँ पे C और यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ लोन पेयर, फिर वही फिगर वैसा ही देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, वैसा ही देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, वैसा ही देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड और ये लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर इसमें इसमें लोन पेयर 1 है, वहाँ सही है लोन पेयर, बट यहाँ लोन पेयर 1 नहीं होगा। यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन जो है, यहाँ लोन पेयर कुछ भी नहीं है। यहाँ बॉन्ड पेयर देख रहे हैं तो बॉन्ड पेयर जो है वो 3 और लोन पेयर तो लोन पेयर यहाँ 0। क्वेश्चन है कि लोन पेयर यहाँ दिख तो रहा है एकदम सेम वैसा ही है, वो भी तो ऐसा ही है, बट नहीं, इसका लोन पेयर जो होता है रेजोनेंस में चला जाता है और इस बार इसका हाइब्रिडेशन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस बार 3 और हाइब्रिडेशन जो है sp2। तो ये नया था, ये ऐसे क्लास में पढ़ा हुआ, बट यहाँ हमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक डिस्कस करने के लिए इसका जरूरत है। तो ये है हाइब्रिडेशन sp2। और क्यों sp2 हो गया, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस के चलते, यहाँ रेजोनेंस नहीं करेगा क्योंकि सिग्मा के बाद जस्ट यहाँ बॉन्ड पे सिग्मा है, इसमें सिग्मा के जस्ट बगल में पाई है और सिग्मा के बगल में पाई होगा तो वो रेजोनेंस कर देगा और रेजोनेंस करके ये लोन पेयर जो देख रहे हैं यहां से इधर भाग जाएगा। कैसे भागता है देखिए, देखिए फिगर, ये है CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2, ये हुआ, ठीक है। और यहाँ देखेंगे कि सिग्मा और सिग्मा के जस्ट बगल में पाई है, तो ये रेजोनेंस कर देगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और इसको डबल एरो से ऐसे लिखना है, डबल एरो से लिखना है और डबल एरो से लिखेंगे तो ये CH2 माइनस और यहाँ हो गया CH और डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए जिस कार्बन को आप वॉच कर रहे थे, इस कार्बन को देख रहे थे, तो वहाँ लोन पेयर है ही नहीं। जब तक आप देखेंगे लोन पेयर जस्ट इधर से इधर भाग जाएगा, इधर जाएंगे तो लोन पेयर फिर से उधर भाग जाएगा। तो ये रेजोनेंस, रेजोनेंस के चलते ये जो कार्बन, जिस कार्बन को जिसको आप देख रहे थे लग रहा था sp3, बट हो जाएगा sp2 और ये भी हो गया sp2। तो sp2 ड्यू टू रेजोनेंस। तो अगर सिग्मा के जस्ट बगल में पाई है और वो कार्बो एनायन है तो उस केस में sp2 हो जाएगा। मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। सो इसका जरूरत पड़ेगा, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में इसका जरूरत पड़ता है। अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। देखिए जैसे CH3, मान लीजिए ऐसे मैंने लिख लिया, ठीक।
फिर से देखेंगे एक और एग्जांपल। ठीक, दोनों एग्जांपल देख लीजिए, दोनों कार्बो एनायन, दोनों कार्बन आयन है, बट यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि यहां आप देखेंगे बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है, उसके जस्ट बगल में सिग्मा बॉन्ड है, नो रेजोनेंस, कहीं कोई रेजोनेंस नहीं आएगा, कहीं रेजोनेंस नहीं है। और जब रेजोनेंस नहीं है तो इसका हाइब्रिडेशन जो होगा, इस कार्बो एनायन का हाइब्रिडेशन जो है वो sp3, क्योंकि यहाँ बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 आएगा। बट इस फिगर में देखेंगे, नेक्स्ट फिगर में, यहाँ सिग्मा के जस्ट बगल में पाई आ गया, और सिग्मा के बगल में पाई आ गया तो ये रेजोनेंस में चला जाएगा, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये कार्बो एनायन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। देखिए, तो देखने में एक जैसा लग रहा है नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर CH2 सब एक जैसा, बट अलग, हाइब्रिडेशन अलग। और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, कार्बो एनायन, आप समझ रहे हैं इसका मतलब, लाइन फिगर आप जानते हैं रीडिंग करना, आप जानते हैं कि इसका जो मीनिंग हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ C, और ये हुआ CH3, और ये हुआ CH हुआ ऐसे, और यहाँ पे हुआ माइनस, और ऐसा हो गया इस तरह से। और यहाँ इस फिगर में ये हुआ CH2 और डबल बॉन्ड, ठीक है, ये है CH और C, यहाँ हुआ CH2 और ये है CH3, और ये आपका एक हाइड्रोजन यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। रीडिंग आप समझिए, ठीक है, आप जानते हैं लाइन फिगर में बनाना, जानते हैं उस लाइन फिगर को कार्बन में कन्वर्ट करना। यहाँ रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा है और फिर से सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा में रेजोनेंस नहीं होता है, और यहाँ पे हो जाएगा sp3। बट इस केस में सिग्मा के जस्ट बगल में पाई है, और सिग्मा के बगल में पाई रहेगा, रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस के चलते हाइब्रिडेशन हो गया sp2। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे sp3, आप समझ रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कार्बन कार्बन है, और ये कार्बन है, कार्बन में ऐसे 3 बॉन्ड होगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसे इस तरह से हो गया, और इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3, ये है sp3, ये sp3 हो गया ऐसे। नेक्स्ट, और अगर मैं इसको इस तरह से प्रेजेंट करूँ, ऐसे प्रेजेंट करूँ, तो अब समझिए, अब फिर से समझिए, ये कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सिग्मा, देखिए ये है सिग्मा, सिग्मा के जस्ट बगल में क्या है, पाई, ये सिग्मा है, और सिग्मा के जस्ट बगल में पाई है, ये रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस होगा तो इसका हाइब्रिडेशन जो होगा sp2, ये आपको जानना है, क्योंकि अभी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हाइब्रिडेशन का। तो अब अच्छा ये भी आप बताएंगे, यहाँ पे आप ध्यान से बताएंगे कि ये जो पाई बॉन्ड है, आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड, और यहाँ पे ये जो ऐसे एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है ना आपका, तो अब बताएंगे इस फिगर में पाई इलेक्ट्रॉन E4 इलेक्ट्रॉन बताइए, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना, बहुत सारे लोग क्लास में बोलते हैं सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं, गलत है। 2 तो दिख ही रहा है यहाँ पे, 1 और 2 ये तो दिख रहा है, बट ये इसका लोन पेयर भागा है ना, यहाँ देख रहे हैं कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस करने चला आया, यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये भी रिंग में चला आएगा,
तभी ना हाइब्रिडेशन sp2 कैसे हुआ है, क्योंकि ये लोन पेयर अंदर भाग जाएगा, तो ये इसमें काउंट करते समय ऐसे लिखना है 2+2, ये 2 कहाँ से आ गया, तो ये लोन पेयर अंदर रिंग में चला जाएगा रेजोनेंस करने के लिए, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन 4। ये नेक्स्ट। सिक्स। देखिए इस टाइप, तो देखिए यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है तो इस कार्बोनाइन का हाइब्रिडेशन होगा sp3। यहाँ पे भी कोई रेजोनेंस नहीं है, सिग्मा है और फिर सिग्मा है, चाहे इधर से भी जाएंगे तो कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये भी हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3 हो गया। बट उसमें है रेजोनेंस, उसमें रेजोनेंस है, क्योंकि ये सिग्मा है और सिग्मा के जस्ट बगल में पाई है, तो ये रेजोनेंस हो जाएगा, इसके अंदर रेजोनेंस आएगा, और रेजोनेंस आएगा तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन जो है वो sp2 हो जाएगा। ये आपको जानना है sp2। और पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन में ये पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो गया। फिर ये भी पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2+2, तो 4, नो 4 नहीं 6, 2+2+2, ये लोन पेयर, ये जो आएगा अंदर, हाइब्रिडेशन sp2 हुआ है इसलिए कि ये इसका लोन पेयर अंदर आ जाएगा, तो ये है 2 6। तो ये जानना है आपको कि कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, और उस केस में हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। और देखिए ये ऊपर में 2 लोग sp3 हैं, क्योंकि नो रेजोनेंस, यहाँ दोनों में कोई रेजोनेंस नहीं है। नेक्स्ट। तो बस इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लीजिए, जो आप पहले भी क्लास में पढ़ाया हुआ है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाइब्रिडेशन क्या है। सो नेक्स्ट एग्जांपल। बताइए, इसमें है ना रेजोनेंस, है ना, क्योंकि ये सिग्मा है और सिग्मा के जस्ट बगल में ये पाई है, तो सिग्मा के बगल में पाई रहेगा, तो रेजोनेंस तो होगा, रेजोनेंस है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन हो गया sp2, और अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन और 2 2 4 6 और +2 लोन पेयर जो sp2 हाइब्रिडेशन हुआ है ना, तो रेजोनेंस करते हुए 2 4 6 2 8 होगी। तो हो गया आपका, ये थोड़ा प्रैक्टिस कराना था, बाकी तो आगे एरोमेटिक में बहुत सारे फिगर आएंगे तो वो तो डिस्कस हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, कार्बोकेटाइन भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। कार्बोकेटाइन में तो कोई ऐसा एक्सेप्शन है नहीं, तो नाउ अगर आपको कार्बोकेटाइन कहीं आ जाता है और जैसे कि CH3+, तो कार्बोकेटाइन रहेगा, तो कार्बोकेटाइन में ऐसे आप जानते हैं H और कार्बन और H, ये है कार्बोकेटाइन, और इस कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडेशन हो गया sp2 हो गया, ठीक है sp2। और इसको हम लोग अगर ऐसे कोई भी रिंग में भी प्रेजेंट करेंगे, तो मान लीजिए ये रिंग है ऐसे, या फिर आप इसको रिंग में ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर इसमें रेजोनेंस कर दें, दोनों साइड से कर दें, बट इसमें चेंज नहीं होता है। कार्बोकेटाइन में तो कोई चेंजेस है नहीं, तो कार्बोकेटाइन में कहीं कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ हाइब्रिडेशन हो गया sp2, और यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp2 ही है, और यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp2 ही है। रेजोनेंस है इसमें, बट उसके चलते यहाँ कार्बोकेटाइन में हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होता है, कार्बोकेटाइन में चेंज होता है।
सो ये हो गया हाइब्रिडेशन। और नेक्स्ट पॉइंट में अब हम लोग डिस्कस करते हैं एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक भी आता है बीच में, तो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट स्टार्ट करते हैं। और हम लोग एक सिस्टमेटिक चलेंगे। जैसे रिंग, रिंग बनता है मिनिमम कार्बन 3 से, तो 3 कार्बन में हम लोग चेक करेंगे, फिर 4 5 6 7 8 9 10। हर कार्बन में जितने बड़े बड़े रिंग बन सकते हैं हम लोग प्लानिंग करते हैं उसके लिए, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। सो स्टार्ट करते हैं और 3 कार्बन रिंग से। सो 1 2 3 4 पॉइंट, 1 पॉइंट हो गया, 2 3 एंड 4 पॉइंट। सो 4 पॉइंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 मेंबर रिंग से। 3 मेंबर रिंग में चेक कर लेते हैं हम लोग। सो नंबर 1, इसको आप चेक करेंगे तो सिंपल, एकदम सबसे आसान से मैंने एग्जांपल दिया है। जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 3 मेंबर रिंग में। जैसे मान लीजिए इसमें ऐसे लाइन भी दे दिया मैंने, ठीक है। तो फिगर देखिए, फिगर देखिए, साइक्लिक तो है, साइक्लिक साइक्लिक, ठीक है, ये साइक्लिक साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक। और एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के लिए नेक्स्ट स्टेप होता है हाइब्रिडेशन। और सारे एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। बट इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस कॉर्नर का ये जो ऊपर वाला कोना है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। ये है sp2, ये sp2 है, ये sp2 है, बट वो जो ऊपर वाला कोना है, आप जान रहे हैं कि वहाँ जानते हैं फिगर में कि ये कार्बन है और ये लाइन है और इस तरह हो गया, और वो कार्बन है, कार्बन के यहाँ पे 2 बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे करेंगे तो ये हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, ये sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो अगर sp3 आ गया तो इसका मतलब न तो ये एरोमेटिक है और न ही ये एंटी एरोमेटिक है, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में आएगा। नॉन एरोमेटिक, दोनों नहीं है, एरोमेटिक भी नहीं है एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, स्टेबल है। नॉन एरोमेटिक लोग स्टेबल होते हैं। तो ये साइक्लिक है बट हाइब्रिडेशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये कंपाउंड एक नॉन एरोमेटिक और ये स्टेबल होते हैं। नॉन एरोमेटिक लेस स्टेबल नहीं, ये स्टेबल है, स्टेबल कंपाउंड में है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चेंजेस ये होता है, एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि अगर मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर दूं, इस तरह से लिख दूं, ऐसे रखूं 3 कार्बन और ये ऐसे लाइन कर दूं और यहाँ ऐसे प्लस चार्ज कर दूं, ऐसे प्लस कर दूं, ठीक है। या फिर इसी को आप जानते हैं, इस फिगर को आप समझ रहे हैं कि कार्बन हो गया और यहाँ भी कार्बन है और ये भी कार्बन है और H है और CH है और ये है डबल बॉन्ड और ये प्लस चार्ज का मतलब ये कार्बन ऐसे हो गया और ये हो गया ऐसे। तो अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पे इस फिगर में ये एक ही चीज़ है, ये ऐसे लिखें चाहे इस तरह लिखें, आपका ये है साइक्लिक तो है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक रिंग तो है। और हाइब्रिडेशन आप चेक करेंगे तो ये हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, sp2 हो गया और ये कोने वाला भी sp2 हो गया, तो साइक्लिक हो गया। और दूसरा प्रॉपर्टी की सारा sp2 है, ऑल sp2। और पाई इलेक्ट्रॉन 2, पाई इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि ये एक ही पाई बॉन्ड है और इस पाई बॉन्ड में इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 2, तो यहाँ पे आप लिखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 2। और ये जो कंडीशन है, क्योंकि ये तो कॉमन है, साइक्लिक और sp2 ये तो एरोमेटिक का एंटी एरोमेटिक दोनों में कॉमन है। और जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन 2 आ गया, आप अपना लिस्ट चेक कर लीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन 2 का मतलब एरोमेटिक। 4n+2, 4n+2 वेयर n इक्वल टू 0, जो n का वैल्यू 0 रखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन 2, इसका मतलब ये कंपाउंड जो है वो हो गया एरोमेटिक। और ऐसे कंपाउंड जो साइंस में आते हैं ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड में आएगा। सो आप देख लीजिए, ऑप्शन में रहता है इस टाइप का, ठीक है। नाउ इस कंपाउंड को प्रेजेंट करने का एक और तरीका है, एक और तरीका से सेम कंपाउंड को ऐसे भी प्रेजेंट किया जाता है एग्जाम में, ऐसे
बीच में ऐसे रिंग दे देंगे और प्लस चार्ज, और ऐसे बीच में रिंग देंगे। तो इस तरह से एग्जाम में रहेगा, चाहे ऐसा फिगर रहेगा, तो आप पहचान जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना है, और बहुत सारे फिगर हैं, एक दो नहीं, 50 फिगर है, बहुत सारा। अभी देखिएगा 50+ फिगर आएगा, जैसे एक फिगर है, दूसरा फिगर है। रिंग में रिंग चेंज करूंगा मैं, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जितना तक हो सकता है, जो भी हमारे सिलेबस में, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से पूछा जाएगा या वैसे भी पूछा जाता है। एकदम आसान है, एकदम आसान। तो अभी मैं 3 कार्बन रिंग ले रहा हूं, और नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, या फिर इसको प्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है, ऐसे मैं माइनस कर दूं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे इस तरह लिखा रहेगा एग्जाम में। या आप जानते हैं इसको प्रेजेंट करने का ये भी मेथड है, कि ये कार्बन है और इस तरह से हो गया, ये हो गया। चलिए चेक करते हैं हम लोग इसके बारे में। तो ये तो साइक्लिक है, यस साइक्लिक तो है, साइक्लिक रिंग तो है, क्लियर रिंग है, ठीक है। सारे हाइब्रिडेशन sp2, यस सारा हाइब्रिडेशन sp2। कैसे, ये कैसे sp2? तो अभी मैंने आपको समझाया था कि ये जो सिग्मा है उसके बगल में पाई है, अगर रेजोनेंस हो गया तो ये हाइब्रिडेशन sp2 होगा। और ये तो ऑलरेडी ये दोनों sp2 तो है ही आपका, तो ऑल sp2 करेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन मैंने आपको समझाया था कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको लगेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, ये लगेगा 2, बट पाई इलेक्ट्रॉन 2+2, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है। अब 4 कैसे? तो मैंने अभी पॉइंट नंबर 3 में मैंने समझाया था आपको कि ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो 2 है ही, और प्लस ये लोन पेयर जो है वो अंदर चला जाएगा रेजोनेंस करते हुए। तो 2+2 4 हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, जिसके चलते ये एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक होने के चलते ये लिस्ट स्टेबल। 3 मेंबर रिंग में यही है, 3 जो कार्बन का रिंग बनता है उसमें यही 3 एग्जाम्पल है कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। आपसे ये पूछा जा सकता है, देखिए जैसे क्वेश्चन मैं बहुत डिस्कस करूंगा इसमें, बहुत सारा एप्लीकेशन मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आपके 3 कार्बन रिंग में एक ऐसा फिगर है और एक फिगर ऐसा है, ऐसे यहाँ प्लस चार्ज है, और एक फिगर इस तरह से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये तीनों फिगर में स्टेबिलिटी ऑर्डर आप बताएं। तो आप ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आपको डिस्कस करना होगा तो बेस्ट जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ वो ये ऐसे कहेंगे। फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक ऐसे लिख देंगे, और ये वाला पार्ट जो है आप जानते हैं एंटी एरोमेटिक, ऐसे लिख देंगे इस तरह से। और नीचे आप लिख लीजिए कि क्यों आपने इसको फर्स्ट चूज किया है, इसलिए कि ये है एरोमेटिक। ये क्या है? तो ये है एंटी। और बीच में क्या है? तो बीच में है नॉन एरोमेटिक। है ना, बीच सिंपल। 3 कार्बन हो गया। 4 के लिए प्लानिंग करते हैं, 4 में क्या क्या पूछा जा सकता है, चलिए देखते हैं। फाइव, 5 नंबर 1। फोर्थ कार्बन में क्या क्या पूछा जाता है, चलिए देखिए। एक फिगर ऐसे आता है पेपर में, अब देखिए इस फिगर के बारे में सब कुछ हम लोग जानते हैं। देखिए ये फिगर है तो साइक्लिक है, चेक कर लीजिए। हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन में बहुत एक्सपर्ट, बहुत जगह पढ़ा है मैंने,
एक दो नहीं, दो दो 300 हाइब्रिडेशन मैंने डिस्कस कराया। तो यहाँ पे आपका अगर हाइब्रिडेशन देखेंगे तो सारा sp2, ऑल sp2, ऑल सारा sp2 है। और पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये हुआ पाई, तो यहाँ 2 एंड नाउ यहाँ पाई 2 to 4, तो 4 हुआ। तो ये तो आपका साइक्लिक sp2 तो सब में कॉमन है, और पाई इलेक्ट्रॉन 4 एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंटी एरोमेटिक। ये है लेस स्टेबल। ठीक है, तो ये एक ये क्वेश्चन बनता है 4 कार्बन में। और क्या है देखिए, तो थोड़ा वीडियो में चेक कर लेता हूं, बीच में चेक करते रहना होता है। सो नेक्स्ट 4 कार्बन रिंग में एक ये हो गया, और नेक्स्ट एग्जांपल 2। नेक्स्ट 4 कार्बन रिंग में इस टाइप का फिगर, यहाँ प्लस चार्ज दे दिया जाता है और यहाँ भी प्लस चार्ज ऐसे लिखा रहेगा, इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। या फिर ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये भी है, ऐसे भी लोग प्रेजेंट कर देते हैं एग्जाम में, ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लिखेंगे और ऐसे फिगर लिख करके इसके बीच में +2 पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव ये हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज, और रिंग बना देंगे ऐसे। तो प्रेजेंट करने का ये तरीका है, चाहे ये भी तरीका है। ठीक है, आप इसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, और 4 बॉन्ड में से कार्बन का जो हुआ आपका ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक प्लस चार्ज है, और यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया और यहाँ एक प्लस चार्ज है। ये इसका मीनिंग हो गया, ऐसा मीनिंग हो गया। और इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन देखेंगे तो ये हाइब्रिडेशन sp2 और ये हाइब्रिडेशन sp2, और ये तो ऑलरेडी sp2 है और ये sp2 ऑलरेडी है। तो अब इस फिगर का प्रॉपर्टी नंबर 1 साइक्लिक है, यस ये साइक्लिक है। नंबर 2 ये sp2 है, सारे sp2 हैं, सारा जितना भी कार्बन 1 2 3 4 सारा sp2 है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस फिगर में चेक कर लेंगे 2, पाई इलेक्ट्रॉन 2, और पाई इलेक्ट्रॉन 2 का मतलब एरोमेटिक फिगर, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, और ये सारा प्रॉपर्टी मिल करके इसको बना देगा एरोमेटिक। एरोमेटिक जो कि हो गया मोस्ट स्टेबल। तो इस तरह 4 कार्बन रिंग में ये पूछने का तरीका है, एक ऐसे पूछा जाएगा, एक इस तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट थर्ड, हो सकता है ऐसे आपसे पूछा जाए, इस तरह से ये ऐसे रहेगा और एक निगेटिव यहाँ रहे, एक निगेटिव और एक निगेटिव यहाँ ऐसे रहे। ठीक है, या फिर इसको प्रेजेंट करने का ये भी मेथड है, ऐसे भी प्रेजेंट किया जाता है, ऐसे रिंग बना दिया जाएगा और पूरा रिंग बना के और 2 निगेटिव ऐसे ऐसे कर देंगे, 2 निगेटिव, एक निगेटिव ये है, एक निगेटिव ये है। या फिर इसको प्रेजेंट करने का ये भी तरीका है कि ये यहाँ पे ऐसे जस्ट इस तरह से बना दिया गया ऐसे, और ये इस जगह पे आपका एक हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो गया ऐसे, और एक नेगेटिव चार्ज ऐसा हो गया, इस तरह से ये। ठीक है, तो ये 3 फिगर हो गया, या प्रेजेंट ऐसे एग्जाम में मिलेगा या प्रेजेंटेशन ऐसे रहता है। तो चलिए आप देखते हैं एक करके। सो ये देखिए यहाँ आपका ये सिग्मा है, और सिग्मा के जस्ट बगल में पाई है, और ये कार्बो एनायन में मैंने बताया था कार्बो एनायन का हाइब्रिडेशन sp2, ये sp2 हो गया, ये भी सेम, यहाँ सिग्मा है और इसके जस्ट बगल में पाई है, तो यहाँ हाइब्रिडेशन sp2, ये भी है sp2 और ये भी हाइब्रिडेशन है sp2, ये सारा sp2 है। चलिए साइक्लिक है, ये फिगर साइक्लिक है, साइक्लिक हुआ। देन उसके बाद सारा sp2 है, ये सारा sp2 जितने कार्बन है सारे sp2 है। देन पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन,
तो क्या पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ओनली 2 है? क्या पाई इलेक्ट्रॉन ओनली ये और ये 2 है? नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 6 6 है यहाँ पे, क्योंकि ये भी रेजोनेंस करते हुए रिंग के अंदर आएगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन कार्बन आयन का sp2 हुआ है, इसका मतलब लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। इस तरह पाई इलेक्ट्रॉन 6, और ये जो तीनों कंडीशन है ये तो एरोमेटिक के लिए है, और एरोमेटिक जो कंपाउंड हुआ वो तो साइंस का मोस्ट स्टेबल में आएगा। तो ये 4 कार्बन रिंग में ये सब फिगर पूछा जाता है। और एक बार ऐसा भी मैंने देखा है फिगर कि आपका 4 कार्बन में अगर मैं ऐसे फिगर कर दूं, एक प्लस कर दिया मैंने और एक माइनस कर दिया, ऐसे देखिए, एक प्लस और एक माइनस, इसको प्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, रिंग बना करके एक प्लस और एक माइनस भी लिखा जाता है। प्रेजेंट करने का ये भी तरीका है, ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ ऐसे करना है, तो यहाँ रेजोनेंस करता है ये लोन पेयर जो है, क्योंकि सिग्मा, ये देख रहे हैं कि ये सिग्मा है और सिग्मा के बगल में पाई है, ये तो sp2 है ही, वो तो sp2 रहेगा, बट ये कार्बो एनाइन जो है वो सिग्मा एंड जस्ट बगल में पाई है, तो रेजोनेंस करेगा। अब देखिए इसका प्रॉपर्टी, ये इसका प्रॉपर्टी में साइक्लिक, साइक्लिक तो है, यस करेक्ट, साइक्लिक। सारे sp2 हैं, हाँ सारा sp2 है, सारा sp2 है, ये भी sp2 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 sp2। अब क्वेश्चन है कि पाई इलेक्ट्रॉन कितना, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? पाई इलेक्ट्रॉन, क्या ये पाई बॉन्ड वाला पाई इलेक्ट्रॉन ओनली 2 है? नो नो नो, 2 तो है, 2 तो पाई बॉन्ड वाला है, बट 2 यहां से भी आएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडेशन sp2 हुआ है, तो ये रेजोनेंस करते हुए पाई इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा। रेजोनेंस नहीं होता तो sp3 हो जाता, बट रेजोनेंस है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, तो ये अंदर चला जाएगा। तो इस तरह आपका पाई इलेक्ट्रॉन 4, और जब पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गया तो ये स्ट्रक्चर जो है वो एंटी एरोमेटिक, तो ये फिगर आपका एंटी एरोमेटिक होगी। जो कि लिस्ट स्टेबल में आएगा। हो गया, नेक्स्ट। सो 4 कार्बन रिंग में यही है, और आपने क्या सीखा 4 कार्बन रिंग में, यहां एक जगह आप कलेक्ट कर लीजिए। सो नेक्स्ट पॉइंट, आपने क्या सीखा अभी 4 कार्बन रिंग में? तो 4 कार्बन रिंग में आपने ये सीखा कि अगर ऐसा फिगर है, इस टाइप का एक फिगर आपके एग्जाम में ऐसे आता है, दूसरा फिगर आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, या फिर इसको प्रेजेंट करने का ये तरीका, ऐसे फिगर। नेक्स्ट फिगर है आपका इस तरह से, ऐसे, और एक फिगर ये है। तो 4 कार्बन रिंग में इतने सारे फिगर हैं, और अब आप इनके नीचे इनका प्रॉपर्टी लिख लीजिए कि इनका क्या नेचर है। नेक्स्ट फिगर 4 कार्बन रिंग में ये पूछा जाता है, एक प्लस एक माइनस ऐसे बनाते हुए, और ऐसे, ऐसे। सो आप जानते हैं इसके बारे में कि ये है एंटी एरोमेटिक, ये है एंटी एरोमेटिक, और ये फिगर एरोमेटिक में आ जाएगा, ये एरोमेटिक, ये भी फिगर एरोमेटिक में आएगा, और ये फिगर है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। हो गया। नेक्स्ट 5 कार्बन रिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट,
मिटा दूं मैं इसको, आप वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कर लिए। नेक्स्ट, 5 कार्बन रिंग में आप सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करिए। ये इस फिगर के बारे में डिस्कस करना। साइक्लिक, यस साइक्लिक है। क्या सारा sp2 है? नो, sp2 सारा नहीं है। यहां पे टॉप में देखेंगे, टॉप पे जो कार्बन है जिसमें कोई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नहीं है, तो आप लाइन फिगर में लाएंगे तो टॉप कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया sp3। तो ये साइक्लिक हो गया। साइक्लिक फर्स्ट रूल तो फॉलो कर रहा है बट सेकंड रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ये sp3 हो गया, तो इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक, ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि इन दोनों का फर्स्ट सेकंड कंडीशन कॉमन है। तो sp3 होने के चलते ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि स्टेबल है। नेक्स्ट, सेकंड, अब बताइए अगर मैं इसी फिगर में जो ये मैंने 5 कार्बन बनाया है, इस फिगर में अगर मैं यहाँ पे प्लस चार्ज कर दूं या फिर मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूं, इस तरह से भी एग्जाम में प्रेजेंट किया जाता है। या फिर आप जानते हैं कि प्लस चार्ज का मतलब क्या है, आप जान रहे हैं कि एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड रहेगा और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो आप जानते हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो अब इसका प्रॉपर्टी आप डिस्कस करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ जैसे ही यहाँ 3 बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडेशन sp2, बाकी तो सब जगह sp2 है। तो ये है सारा sp2 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 sp2। अब इसका प्रॉपर्टी आप डिस्कस करेंगे। यस, ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, करेक्ट। देन क्या सारा हाइब्रिडेशन sp2 है? यस, सारा sp2 है। और पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन ओनली 4, पाई इलेक्ट्रॉन ओनली 4। और जब पाई इलेक्ट्रॉन ओनली 4 हो गया तो ये तो हो गया एंटी एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक जो कि लेस स्टेबल। ये नेक्स्ट, सो थर्ड में अगर मैं इस पे माइनस चार्ज कर दूं और जैसे ही मैं माइनस चार्ज कर दूं, या फिर मैं इसमें क्या क्या इसमें पूछा जाता है, इसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है, और इसको प्रेजेंट करने का ये भी एक मेथड है। माइनस चार्ज ऐसे लिखा रहेगा पेपर में, या फिर इसको आप प्रेजेंट करना हो तो ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं कि यहाँ जस्ट सिग्मा है और सिग्मा के जस्ट बगल में पाई है, और ये है कार्बो एनायन। मैंने समझाया है कि इस बार हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। बाकी तो है ही, बाकी तो जैसे उसमें है उसी टाइप का है, सारा sp2 तो है, यहाँ पे sp2 सारा तो है ही, ये sp2। सो अब इसका प्रॉपर्टी एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये एक साइक्लिक फिगर तो है, ये साइक्लिक फिगर है और सारा sp2 है। और अब आप बताएंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन कितना, कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 to 4? नो, 2 and 2 4 नहीं, 2 तो यहाँ पे है ही, पाई इलेक्ट्रॉन 2, पाई बॉन्ड यहाँ पे है 2 to 4। बट अगर इसका हाइब्रिडेशन sp2 हुआ है, इसका मतलब ये लोन पेयर अंदर आएगा रिंग में, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो हो गया 6 और ये फिगर हो गया एरोमेटिक। तो 5 कार्बन रिंग में यही 3 स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है। तो
आप एक जगह यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने 5 कार्बन में क्या सीखा। सेवन, सॉरी, 5 कार्बन रिंग में आपने क्या सीखा वो आप एक जगह ऐसे कलेक्ट कर लीजिए। अब लिखिए इनके बारे में, लिखिए। ये नॉन एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है, वो एरोमेटिक है। एग्जाम में इसको पूछने का तरीका ये भी है, एग्जाम में इस सेम फिगर को प्रेजेंट किया जाता है ऐसा, और एग्जाम में सेम फिगर को प्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से। तो अब इसका प्रॉपर्टी आप लिखेंगे कि ये है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये है एरोमेटिक, ये है एंटी एरोमेटिक। ये हो गया। अब 6 कार्बन पे कंटिन्यू करते हैं। 6 कार्बन रिंग बेंजीन। नेक्स्ट पॉइंट 7। सिक्स कार्बन रिंग ऐसे, या फिर आप जानते हैं इसको आप रिंग में ऐसे प्रेजेंट करते हैं। हो गया ना। अब इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। ये तो साइक्लिक है और ये सारा कार्बन आप चेक कर लेंगे, sp2 और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6, और ये फेमस स्ट्रक्चर बेंजीन, ये सब लोग हम लोग जानते हैं। बेंजीन शुरू से बॉन्डिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। बेंजीन मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये तो एरोमेटिक है, सारा कंडीशन एरोमेटिक है। साइक्लिक है, sp2 है और पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो पाई इलेक्ट्रॉन या 6 हो पाई इलेक्ट्रॉन या 10 हो, 4n+2 फॉलो करना है, तो ये एरोमेटिक हुआ और मोस्ट स्टेबल हुआ। नेक्स्ट, इसी को आप फ्यूजन कर लीजिए। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सभी तो एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आप दो रिंग को एक साथ फ्यूज कर लेते हैं, जैसे आप ऐसे लिख रहे हैं, या फिर आप इसको ऐसे प्रेजेंट करें। इस तरह से ऐसे प्रेजेंट करें। सो चेक कर लीजिए, ये है साइक्लिक। चेक करिए, सारा sp2 है, सारा sp2 है, सारा हाइब्रिडेशन sp2। और अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन वहां 10 आ रहा है, और पाई इलेक्ट्रॉन 10, 4n+2, 4n+2 जहाँ पे n का वैल्यू 0, 0 पे पाई इलेक्ट्रॉन 2, 1 रखते तो पाई इलेक्ट्रॉन 6, 2 रखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन 10। पाई इलेक्ट्रॉन 10 जो है वो एरोमेटिक, ये एरोमेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मोस्ट स्टेबल है। और जानते हैं आप, नेम जानते हैं, नेफ्थलीन पड़े हुए हैं कि ये नेफ्थलीन। सो दो बेंजीन रिंग को फ्यूज किया गया है, तो नेफ्थलीन। 3 को कर लीजिए, एंथ्रासीन हो जाएगा।
ऐसे एंथ्रेसिन आप चेक कर लीजिए, साइक्लिक तो है ही, साइक्लिक है, सारा हाइब्रिडेशन sp2 है सारा। और पाइलेक्ट्रॉन चेक कर लेंगे तो पाइलेक्ट्रॉन आप चेक कर लीजिए यहाँ पे। सो 14 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड है और मल्टीप्लाई बाई 2 तो 14 आप चेक कर लेंगे। पाइलेक्ट्रॉन 14 जो है वो एरोमेटिक, आप जानते हैं ना ये 4n+2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या 1 रखेंगे तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखेंगे तो यहाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 रखेंगे तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सब एरोमेटिक को रिप्रेजेंट करता है, आप जानते हैं। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक को रिप्रेजेंट करेगा। सो एरोमेटिक, और नेम जानते हैं एंथ्रासिन। तो बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन सब जानना है, पहले भी पढ़ा हुआ है। हो गया 6। देन 7 मेंबर रिंग, 7 कार्बन रिंग पे प्लानिंग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सो ये है 7 कार्बन रिंग। 7 कार्बन रिंग फर्स्ट रूल तो फॉलो कर रहा है, साइक्लिक का रूल तो फॉलो कर रहा है, बट सेकेंड रूल में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो कार्बन है, टॉप का जो कार्बन हुआ, वो टॉप के कार्बन पर हाइब्रिडेशन चेक करेंगे तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3। तो टॉप का जो कार्बन हुआ, वो टॉप कार्बन का हाइब्रिडेशन जो हुआ वो है sp3, ये sp3 है। सो sp2 होना चाहिए एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के लिए। sp2 तो जरूरी है ना, तो sp3 हो गया, तो ये आप जाएगा नॉन एरोमेटिक में, नंबर 1। और ये है स्टेबल, नॉन एरोमेटिक स्टेबल हुआ। नेक्स्ट 9, 9 नहीं, सेकेंड पॉइंट। मान लीजिए इस पे मैंने प्लस चार्ज कर दिया, अगर यहाँ इसके टॉप पे यहाँ पे प्लस चार्ज मैंने कर दिया, इसको प्रेजेंट करने का एक मेथड ये भी है कि इसको प्रेजेंट करने का ऐसा भी तरीका है कि ये प्लस चार्ज अंदर करके ऐसे रिंग बनाया जाए, या फिर इसको प्रेजेंट करने का ये भी एक मेथड है कि एच कर लें और कार्बन ऐसे, ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो ये कॉर्नर जो है जिसका हाइब्रिडेशन जो है आप देख रहे हैं कि ये sp2 हो गया, ये sp2 है, ये कॉर्नर का हाइब्रिडेशन। सो अब इस फिगर को देखेंगे तो आप देखिए कि ये साइक्लिक है, साइक्लिक हो गया। ठीक है, सारा हाइब्रिडेशन आप चेक कर लीजिए, सारा हाइब्रिडेशन sp2 है, ये भी sp2 और नीचे सारा sp2। और पाइलेक्ट्रॉन, पाइलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, पाइलेक्ट्रॉन यहाँ 2 एंड 2 4 एंड 2 6, पाइलेक्ट्रॉन 6 हुआ। तो ये है पाई इलेक्ट्रॉन 6, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एरोमेटिक को। तो ये फिगर हो गया एरोमेटिक, जो कि मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट, अब आप बताएंगे कि इसमें जो है यहाँ पे टॉप पे अगर मैं निगेटिव कर दूं, अगर ये टॉप पे मैं निगेटिव कर दूं ऐसे, थर्ड पॉइंट, या इसको प्रेजेंट करने का ये भी तरीका है कि इसको ऐसे लिखा जाता है, या फिर इसको प्रेजेंट करने का ये भी एक मेथड है, ऐसे।
ये। तो चलिए देखते हैं, यहाँ तो देखिए सिग्मा है और सिग्मा के जस्ट बगल में पाई है, जिसके चलते ये रेजोनेंस होते हुए ये हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस फिगर का प्रॉपर्टी कि ये तो है साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक सारा हाइब्रिडेशन sp2 है, और यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो 6 2 4 प्लस 6 और +2, ये हाइब्रिडेशन sp2 हुआ है, इसलिए कि उसका लोन पेयर अंदर रिंग में जाएगा रेजोनेंस करते हुए, तो पाई इलेक्ट्रॉन 8, जिसके चलते ये हो गया एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक ये फिगर जो है वो लीस्ट स्टेबल हुआ। तो कोई फिगर आपको याद नहीं करना है, आप तुरंत बना सकते हैं प्लानिंग कि थर्ड कार्बन रिंग, 4 कार्बन रिंग, 5 कार्बन रिंग, 6 कार्बन रिंग, 7 कार्बन रिंग, कहीं कुछ याद नहीं करना है कि कब टॉप पे प्लस है माइनस है, तो रटना नहीं, आपको समझना है। तो इसमें यही फिगर है, बाकी आप एक जगह अरेंज कर लीजिए इसमें। सो 7 कार्बन रिंग में आपने क्या सीखा, तो 7 कार्बन रिंग में आपने कुछ ऐसा फिगर देखा कि ये है 7 कार्बन रिंग, एक फिगर ये है। 7 कार्बन रिंग में आपको ये पढ़ना है, सेवन कार्बन रिंग में आपको ये पढ़ना है। इस फिगर को एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, और इस फिगर को एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, ऐसे। बाकी आप इसके नीचे प्रॉपर्टी लिख लेंगे कि यहां प्रॉब्लम है sp3, और sp3 के चलते ये है नॉन एरोमेटिक। ये तो एरोमेटिक आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है इसलिए ये एरोमेटिक होगा, और ये जो हो गया वो एंटी एरोमेटिक, पाई इलेक्ट्रॉन 8 हो जाने के चलते ये है एंटी एरोमेटिक। सो 7 कार्बन रिंग हो गया ना, 8 कार्बन रिंग थोड़ा सा उसमें एक्सेप्शन है, मैं डिस्कस करता हूं। सो नेक्स्ट 9 पॉइंट, और जिसमें हम लोग 8 कार्बन रिंग डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा डिफरेंट है 8 कार्बन रिंग। नंबर 1, यह है 8 कार्बन रिंग, थोड़ा सा इसका यूनिक प्रॉपर्टी है, वो आपको जानना है। देखिए फिगर, देखिए फिगर देख के तो साफ पता चल रहा है कि ये तो साइक्लिक है, साइक्लिक तो है, रिंग है, हाइब्रिडेशन बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। देखिए फिगर, और 1 सेकेंड में सारे sp2 हैं, जितना भी हाइब्रिडेशन जितना भी कार्बन है सब sp2 है, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन आप चेक करिए तो पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है 8, 8 पाई बॉन्ड 1 2 3 4 पाई बॉन्ड 4, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो हो गया 8। अच्छा, अब ध्यान रखना है, ये इसमें यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि देखिए साइक्लिक sp2 पाई इलेक्ट्रॉन 8, इसका मतलब हो गया ये एंटी एरोमेटिक, बट ये फिगर नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। सो एक्सेप्शन ये है नॉन एरोमेटिक। क्यों है मैं समझा देता हूं, ये नॉन एरोमेटिक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है उसका मैं रीजन समझा दे रहा हूं। देखिए ये जो एरोमेटिक के लिए
देखिए आप कंडीशन ध्यान रखिएगा कि एरोमेटिक हो, ठीक है, एरोमेटिक, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक का, ठीक है, एंटी एरोमेटिक, जो भी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक का फर्स्ट टू कंडीशन जो है, जो पहला कंडीशन था और दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या था, तो साइक्लिक, साइक्लिक, और दूसरा कंडीशन क्या लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था कॉपी में आपको कि दूसरा कंडीशन की, पहला तो है साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, और दूसरा कंपाउंड था कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर था। ये मैंने नहीं लिखवाया था कि sp2, मैंने बोला था प्लेनर, जनरली प्लेनर sp2 ही होता है, तो मैंने दूसरा कंडीशन ये लिखवाया था प्लेनर, ये प्लेनर लिखवाया था कंडीशन। तो ये दूसरा कंडीशन ध्यान रखना है कि प्लेनर कंडीशन था। जनरली प्लेनर जो है वो sp2 ही जो हाइब्रिडेशन है, जो ट्रायंगुलर, अब ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, जो ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर जो होता है sp2, आप जानते हैं ऐसा फिगर होता है, एक प्लेनर होता है और sp2 120 डिग्री बनाते हुए, ठीक है। अच्छा, इस फिगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि ये कंडीशन है, साइक्लिक है, पाइलेक्ट्रॉन भी है, 8 है, sp2 है, लग रहा है एंटी एरोमेटिक, बट ये नॉन एरोमेटिक में चला जाता है। रीजन इसका कि ये जो फिगर होता है, ये फिगर क्या होगा कि बेंड कर जाता है। ये फिगर जो होता है, जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, ऐसे लिखा जाता है, चाहे इस फिगर को हम लोग ऐसा, इस टाइप का स्ट्रक्चर से भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ये फिगर इस स्ट्रक्चर से भी एग्जाम में प्रेजेंट किया जाता है, आप चेक कर लीजिए, इस स्ट्रक्चर में ऐसा आ रहा है। सो ये है 1, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड, और फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर है। तो होता क्या है कि ये जो फिगर 8 मेंबर रिंग है ना, 8 मेंबर रिंग, अगर अगर 8 मेंबर रिंग ऐसे मान लीजिए, 8 मेंबर रिंग अगर ये प्लेनर रहता, ऐसे बोर्ड के प्लेन में आ जाता, जैसे ये हैंकी है, ये हैंकी हो गया, ये प्लेनर, ऐसे प्लेनर रहता, प्लेनर रहता, ऐसे प्लेनर, तब तो ये हम लोग लिखते कि हाँ साइक्लिक प्लेनर पाइलेक्ट्रॉन 8, और ये फिगर हो गया एंटी एरोमेटिक। बट होता है क्या है कि ये फिगर जो होता है प्लेनर, जैसे ये प्लेनर ना होकर के ये बोट जैसा शेप बना लेता है। ये जो ये फिगर जो अगर प्लेनर रहता है तो ठीक है, तब तो एंटी एरोमेटिक होता, बट ये फिगर होता है क्या है कि ऐसे बोट बेंड कर जाएगा, ऐसे जा करके ऐसे बोट बोट टाइप का, देखिए ऐसे बोट टाइप फिगर बन जाता है। तो जब बोट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, बोट की तरह, नाव की तरह बन जाएगा, तो नाव प्लेनर कहाँ हुआ, नाव तो 3D होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का कंडीशन लिखवाया था मैंने कॉपी में, पहला कंडीशन साइक्लिक, दूसरा कंडीशन प्लेनर, sp2 मैंने नहीं लिखवाया था, sp2 ब्रैकेट में लिखवाया था, दूसरा कंडीशन लिखवाया था प्लेनर। अब ये मॉलिक्यूल जो 8 कार्बन रिंग है, जो कि ये चाहे ये फिगर बोट लाइक स्ट्रक्चर, बोट की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि नॉट प्लेनर, वो प्लेनर नहीं है, वो 3D स्ट्रक्चर में चला जाता है। बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि इसको नॉन एरोमेटिक में काउंट किया जाता है। तो ये फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर दिख रहा है कि बोट लाइक स्ट्रक्चर, बोट लाइक स्ट्रक्चर, और बोट लाइक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो होता है नॉन प्लेनर या नॉट प्लेनर। सो प्लेनर है ही नहीं, प्लेनर रहता तब ना एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होता। ये तो बोट की तरह हो गया फिगर, और इसके चलते ये जो हुआ, ये नॉन एरोमेटिक आया था। और नॉन एरोमेटिक होगा तो स्टेबल भी होगा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक तो स्टेबल होते हैं, एंटी रहता तो लेस स्टेबल होता। तो ये है 8 कार्बन रिंग में प्रॉब्लम, ठीक है, इसी में है, और नहीं, और 8 कार्बन रिंग के और भी फिगर है, और सब में नहीं है, बस इसी में है, इसमें प्रॉब्लम है। तो दूसरा फिगर क्या आता है 8 कार्बन में, चलिए नेक्स्ट फिगर। सेकेंड, तो अब मैं इसमें थोड़ा मोड़ा चेंजेस करूंगा, तो उसमें एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ इसी में है। जहां जहां रहेगा मैं, और भी आगे भी और आएगा फिगर, मैं मार्क करा दूंगा आपको। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें, अगर मैं प्लस चार्ज कर रहा हूँ, देखिए ये है प्लस कर दिया मैंने चार्ज, या ऐसे प्लस चार्ज कर दिया, इस टाइप का फिगर, ठीक है। इसका प्रेजेंट करने का और मेथड क्या है, तो इसको प्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से।
आप वीडियो को स्टॉप करके नोट करिएगा। नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसी से आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आपका एग्ज़ाम का जब एकदम जो लास्ट मंथ या लास्ट 2 मंथ 3 मंथ बचता है, तो उसमें वीडियो से नहीं प्रैक्टिस करना है, वो नोट्स को प्रैक्टिस करना है। नोट्स को देख देख के प्रैक्टिस करना है, वहाँ आपकी स्पीड तेज रहेगी। ये वीडियो से नहीं, ये नहीं कि वीडियो देख करके नोट्स आपको बनाए रखेंगे और नोट्स बहुत आगे काम करेगा। ये सब चीज़ें ऐसा है कि जो ऑर्गेनिक, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, वो आपको आगे अगर आपको आईएएस का एग्जाम भी देना है वहाँ तक काम देगा। आईटी के अंदर आप पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में सारा ऑर्गेनिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब पढ़ना है, तो वहाँ भी आप ये नोट्स आप लेके जाएंगे, आपको एग्जाम में खूब हेल्प मिलेगा। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज के जस्ट अंदर जो इंटरनल एग्जाम होता है वहाँ भी ये सब चीज़ें पढ़ना है, तो नोट्स बनाइएगा आप जरूर। सो अब फिगर देखिए, इसको प्रेजेंट करने का दूसरा मेथड ये भी है। ये प्लस चार्ज ऐसे +2 या 2+ ऐसे भी लिखा रहता है, और अंदर ऐसे रिंग बना दिया जाएगा, या फिर प्रेजेंट करने का ये भी मेथड है। तो अब आप इतना पढ़ चुके हैं कि आप देखेंगे तुरंत आप बना देंगे कि ये है हाइड्रोजन और यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ भी हाइड्रोजन है और ये है प्लस चार्ज। हाइब्रिडेशन आप देख रहे हैं कि sp2 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 सारा sp2 है। आप अब आप इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये है साइक्लिक, यस साइक्लिक है। उसके साथ साथ ये है, इसमें सारा sp2 है, सारा sp2 है, कहीं भी आप चेक कर लीजिए, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। और जब आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 एंड 2 4 एंड 2 6, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो काउंट करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गया 6। ये तीनों कंडीशन मिल करके इसको बना देगा एरोमेटिक। एरोमेटिक जो फिगर होता है वो साइंस में होता है मोस्ट स्टेबल। तो ये फिगर स्टेबल है, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं। हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अगर इस फिगर में अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं तो, नेक्स्ट इस फिगर में अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, ऐसे माइनस कर दूं दोनों साइड, तो जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा ऐसे। अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर जैसे ही 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ऐसे कुछ, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कुछ ऐसा, है ना, इस तरह नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आप प्लानिंग करेंगे, जैसे ही नेगेटिव चार्ज हो गया तो अब आपका हाइब्रिडेशन तो sp2 है, क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में रेजोनेंस में गया है, तो ये साइक्लिक है, करेक्ट है, sp2 है, सही है, सारा sp2 हो गया। और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 तो दिख रहा है, और 2 इसका जाएगा और 2 इसका आ जाएगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 + 4 और पाई इलेक्ट्रॉन 10। पाई इलेक्ट्रॉन 10 अगेन एरोमेटिक, पाई इलेक्ट्रॉन 10 अगेन एरोमेटिक, 4n + 2, तो 10 पे एरोमेटिक आ जा रहा है। नेक्स्ट फोर्थ फिगर। सो अगर मैं एक प्लस और एक माइनस कर दूं तो इसको प्रेजेंट करने का तरीका, एक माइनस कर दिया एक प्लस कर दिया, तो यहाँ पे रिंग बनेगा और लिखा जाता है एग्जाम में प्लस एंड माइनस, ऐसे लिखा जाएगा। एक मैंने माइनस किया है और एक यहाँ पे मैं अगर प्लस कर दूं, तो प्लस करते ही हाइब्रिडेशन तो सब कुछ सेम रहेगा sp2 रेजोनेंस के चलते, बट पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस बार 8, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो आ गया यहाँ पे 6 और +2, 6 + 2 जो पाई इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, जिसके चलते ये हो गया एंटी एरोमेटिक। लेस स्टेबल, ये है लेस स्टेबल एंटी एरोमेटिक। सो 8 कार्बन हो गया। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग 9 कार्बन रिंग, 10 कार्बन, 11 कार्बन, 12 कार्बन, कुछ हेट्रोसाइक्लिक, पायरिडीन, पायरोल, फ्यूरॉन, वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।